अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एक्जियस की एआई सीरीज़ में आज हम जिस एआई को देखने जा रहे हैं वो है स्टेबल डिफ्यूजन। स्टेबल डिफ्यूजन एक जनरेटिव एआई है जिससे हम पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स जो हम लोग चाहें, जिस किस्म की चाहें, रियल, एनिमेटेड और हर तरह की जो हम चाह रहे हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। इसकी एक कुछ मॉडल्स वगैरह यूज़फुल होते हैं जो कि कुछ इस तरह की हम लोग पिक्चर जनरेट कर सकते हैं, जिनको यूज़ करते हुए, जिन मॉडल्स को यूज़ करते हुए हम लोग इस तरह की पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। इनमें से ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें से हमारे पास डिफरेंट किस्म के रिजल्ट आ रहे होते हैं। बेसिकली ये civitai.com है, जहाँ से हम अपने एआई के लिए मॉडल यूज़ करते हैं कि हमने कौन सा मॉडल यूज़ करना है अपने एआई के लिए, अपनी पिक्चर्स बनाने के लिए, अपनी पिक्चर्स जनरेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मॉडल है जिससे कुछ इस तरह की पिक्चर जनरेट हुई हुई है, एंड देन हम लोग इस तरह की पिक्चर जो है वो इससे जनरेट, इस मॉडल से जनरेट हुई है। एंड देन सिमिलरली हम लोग अपने लिए डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इमेजेस, जिस तरह ये एक ग्राफिक डिज़ाइन सम एनिमेटेड एक पिक्चर है जो कि डिज़ाइन किया गया है एआई के ज़रिए और जो कि स्टेबल डिफ्यूजन में है। अब स्टेबल डिफ्यूजन और डिफरेंट जो हमारे पास एआईज़ हैं जो कि स्टेबल डिफ्यूजन जो है वो बाकी एआई से कंपैरेटिवली बेहतर है। बेहतर ये इस तरह से है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे हैंड्स में चीज़ें होती हैं कि हम लोग कौन सी चीज़ किस तरीके से करना चाह रहे हैं, उसमें हम लोग क्या रखना चाह रहे हैं, इंस्टेड के ये चीज़ें एट द बैक एंड हो रही हैं। जैसे कि हम डिफरेंट दूसरे एआईज़ में देखते हैं, दूसरे जो जनरेटिव पिक्चर जनरेटिव एआईज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेबल डिफ्यूजन है, यहाँ पे हमारे पास हर किस्म का डिफरेंट कंट्रोल है। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑलरेडी पिक्चर है एक पर्सन की, हमारी अपनी पर्सनल जो पिक्चर होती हैं, हम लोग उनके थ्रू भी उनमें भी एडिट कर सकते हैं, उनमें भी चीज़ें नई निकाल सकते हैं और वो इस कदर कम्प्लीटली रियल होती हैं कि एक दूसरे बंदे को, एक आम इंसान को देखते हुए समझ नहीं आती कि ये एक रियल पिक्चर है या एनिमेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे जो हमने पिक्चर देखी थी, ये वाली, अब यहाँ पे क्या है कि ये एक इंतहाई बेहतरीन किस्म की एक किसी भी इंसान की पिक्चर है, लेकिन ये एआई जनरेटेड है, जो कि कोई भी रियल पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा दुनिया में, लेकिन ये एक एआई से जनरेटेड किया गया है। अब कोई भी शख्स इस पिक्चर को देख के समझ नहीं सकता कि ये एक असली है, नकली है अ, या एक रियल पर्सन असल में ली गई पिक्चर है या फ़ोटोग्राफी की गई। अब हम अब इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट पिक्चर्स या जिन पिक्चर्स को जनरेट करते हुए, जिनके ऊपर एडिटिंग करते हुए, जिनके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए हमें घंटों लग जाते हैं। हम लोग 5, 6, 8, 10 घंटे लगा लेते हैं खाली जस्ट उनके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए या उनके ऊपर उनके ऊपर एडिटिंग करते हुए, उनकी लाइटनिंग ठीक करते हुए, उनके शेडोज़ ठीक करते हुए, ये सब चीज़ें ठीक करते हुए। तो ये सब जो है ये हम जस्ट सम वर्ड्स लिखते हुए हम लोग खुद जनरेट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट, जिस तरह ये एक रोबोट है, यहाँ पे इसमें इसके ऊपर डिफरेंट एडिटिंग वगैरह हुई हुई है, डिफरेंट इसमें चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये एक बाई पर्सन वो बनाना चाह रहा है सेम पिक्चर्स, तो मैं उसको एटलीस्ट 1-2 दिन तो लगेंगे ही, अगर वो फुल टाइम दे रहा है इस तरह की पिक्चर जनरेट करने के लिए। तो अब इस तरह के जितनी भी पिक्चर्स हैं, हम जस्ट सिर्फ सिंपल वर्ड्स लिखते हुए हम लोग अपने स्टेबल डिफ्यूजन से जनरेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सिंपल इसको एक मरतबा देख लेते हैं कि हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने प्रॉम्प्ट है कि हम लोग क्या जनरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक मॉडल रखना होता है कि हम लोग कौन सा मॉडल चूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये एक मॉडल है। मॉडल ये होता है कि जिसके ऊपर पिक्चर्स ट्रेन की गई होती हैं, डिफरेंट पिक्चर्स को ट्रेन किया गया होता है डिफरेंट मॉडल के ऊपर। कुछ एआई जनरेट कर रही होती हैं, कुछ जो होती हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जनरेट कर रही होती हैं, कुछ एनिमेटेड जनरेट कर रही होती हैं, जैसे ये पिक्चर है, कुछ रियल लाइफ
पर्सन्स को जनरेट कर लेती हैं जैसे वो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला मॉडल है। कुछ सिनेमैटिक होती हैं कि जैसे सीनरी में हो रहा कि बैक एक सीनरी है, ग्रीनरी है, कैसल्स हैं, और इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे हो रही होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मॉडल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब आज हम जो मॉडल देख रहे हैं वो है रीलिबरेट जो है बेसिकली एक एआई मॉडल है जो कि रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाता है, जो कि किसी भी इंसान की ऑलमोस्ट ऐसी ही पिक्चर्स होती हैं जैसे वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन अब ये बेसिकली अगर हम लोगों ने जितने अच्छी पिक्चर जनरेट करवानी है उतनी हमारे पास उसी के लिए उतना ही अच्छा हमारे पास प्रॉम्प्ट होना चाहिए। जो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं वो उतनी ही क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे एक जनरेट करवाते हैं कि अ मैन सिटिंग ऑन अ चेयर। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये ओल्ड मैन हो और इस तरह की चीज़ें हों, ये ओल्ड मैन हो, चेयर के ऊपर बैठा हो। एंड नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो पिक्चर है वो हमारे पास ग्रे स्केल ना हो, मतलब कि कलरफुल हो, ब्लैक एंड वाइट ना हो। हम लोग चाह रहे हैं कि डिफ़ॉर्म्ड ना हो, टूटी हुई ना हो, कहीं से ख़राब ना हो। एंड देन डिस्टॉर्टेड ना हो, डल ना हो, डल फिगर हमें ना दे, और पुअरली ड्रॉन ना हो। तो इसको हम लोग जनरेट करवाते हैं, कोई भी हम लोग पिक्चर बेसिकली जनरेट करवा लेते हैं। तो इस तरीके से इसने हमें एक पिक्चर ड्रा करके दे दी है कि जो कि अब ये एक इंसान है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो क्लोजली लुक करें तो ये हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे ऑलमोस्ट एक रियल पर्सन है। कुछ थोड़ी सी चीज़ों के अलावा बाकी हमें लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट रियल है। लेकिन अगर हम लोग इसमें प्रॉम्प्टिंग इतनी अच्छी तरीके से करें तो ये हमें मज़ीद अच्छी तरीके से लगेगा कि हम लोग बिल्कुल ही एंड देन हम लोग इसको रीजनरेट करवाते हैं जो हमने लिखा है प्रॉम्प्ट में। अब ये इसने कुछ हमें जनरेट करके दे दिया है, पिक्चर एक जनरेट करके दे दी है। ये ऑलमोस्ट कुछ एनिमेटेड टाइप सी ये है। लेकिन हम लोग इसी तरीके से हम लोग अगर चाहें तो ये रियलिस्टिक इसको लेके चल सकते हैं जितना हम लोग चाहें कि कैसी दिख रही हो, कितना अच्छा हो और उसमें क्या-क्या चीज़ें हों। तो हम लोग वहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सैंपलिंग टेस्ट है। सैंपलिंग टेस्ट मीन्स के कितना टाइम ले, कितने स्टेप्स ले पिक्चर एक जनरेट करते हुए। बेसिकली एक पिक्चर जो होती है वो डिफरेंट स्टेप्स में हो रही होती है। उसमें कलरिंग, उसमें जो लाइटनिंग वगैरह हो रही है, उसमें पिक्सेल्स वगैरह कैसे बन रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स ले रहा होता है। अगर हम लोग इसी पिक्चर को अगर लो स्टेप्स में करेंगे तो ये एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर होगी, एक रफ सी पिक्चर होगी, एक रियल पिक्चर नहीं होगी। बाकी ये बैच काउंट है। बैच काउंट में बेसिकली हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे पास कितनी पिक्चर्स आएँ। अगर हम लोग एक मरतबा रन करें तो हम लोगों के पास कितनी पिक्चर्स हैं। अभी हम लोगों ने बैच काउंट हमारा 1 था, तो हम लोगों के पास बेसिकली एक पिक्चर ही आई थी। अब हम लोग बैच काउंट को फॉर एग्जांपल 4 कर लेते हैं, तो हमारे पास 4 डिफरेंट पिक्चर्स हमें जनरेट करके देगा। अभी कुछ टाइम ले रहा है एंड देन इसने ये हमें एक 3-4 जो है वो हमें जनरेट करके दे दी है। ये बेसिकली इसने डिफरेंट हमें जो पिक्चर्स हैं जी हमें जनरेट करके दे दी है। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। अब ये हमें जनरेट करके दे दिए। अब बेसिकली हम लोगों ने प्रॉम्प्ट जो है वो उस तरीके से रियलिस्टिक नहीं किया हुआ कि उसमें जो चीज़ें हैं वो रियलिस्टिक हों। तो अब हम रियलिस्टिक फ़ोटो को, ये पोर्ट्रेट्स को कर लेते हैं। यहाँ पे हम एचडी को कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्लोज़अप भी कर लेते हैं कि वो जो पिक्चर हो वो किसी भी इंसान का क्लोज़अप हो। तो
अब हम लोग इसको जनरेट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक जनरेट करके दे रहा है किसी भी इंसान की, और जो कि एक ओल्ड मैन होगा, उसकी रियलिस्टिक पिक्चर होगी, और वो कुछ ये अच्छा सा क्लोज़अप उसके क्लोज की पिक्चर होगी। तो अब हम ये देखते हैं, ये हमें जनरेट करके दे रहा है। कुछ टाइम लेता है बेसिकली डिफरेंट पिक्चर जनरेट होने में, क्योंकि ये एआई जनरेट हो रही होती हैं, डिफरेंट पिक्चर्स के गो थ्रू कर रहा होता है, एंड एट द सेम टाइम ये हमें न्यू बना के दे रहा होता है। तो अब ये हम लोग देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है जो कि तकरीबन हमें एक नया इंसान जो कि कहीं पे भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करा, लेकिन ये हमें हाइपर रियलिस्टिक लग रही है कि कोई भी अगर हम किसी दूसरे शख्स को ये देख के पूछेंगे भाई ये पिक्चर एग्जिस्ट कर रही है, या ये बंदा कहीं से भी एआई जनरेटेड लग रहा है, तो ये नहीं लग रहा, ये लग रहा है कि कहीं किसी रियल इंसान की पिक्चर ली गई है। अब इसी तरीके से हम लोग जो इसने दूसरी जनरेट करके दी हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इंतहाई अच्छी सी पिक्चर्स हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग इन्हीं पिक्चर्स की बेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर ये हमें एक पिक्चर हमें इसने जनरेट करके दे दिया, अब हम चाह रहे हैं कि अगली पिक्चर कुछ इसी तरीके से इसी के रिलेटेड ही हो, तो हम लोग इसी को हाँ, हम लोग एज आ सीड ले सकते हैं। सीड मतलब कि हम लोग इसी की बेस के ऊपर हमारे पास नई पिक्चर आ रही है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये इस पिक्चर को एज अ सीड लेगा और उसकी बेस के ऊपर हमें नई पिक्चर्स जनरेट करके देगा। तो जो कि कुछ हद तक सिमिलर ही होंगी इसी के। अभी हम लोगों ने सीड तो ऑलमोस्ट किया हुआ था, बट हम लोगों ने ये हमें कुछ पिक्चर्स इसने जनरेट करके दी हैं जो कि सेम पिक्चर से कुछ सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट हैं, एंड देन हम लोगों को जनरेट करके दी हैं। लेकिन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि ये हम लोगों को कुछ उसी में ही चेंजेस करके दें, तो हम लोग वो भी इससे करवा सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं बेसिकली दैट प्लस मॉडल रनिंग हो रही है। अभी हम यहाँ पे भी डिफरेंट इसको बोल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हों, क्या क्या चीज़ नहीं हो, तो हम लोग इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के मॉडल्स वगैरह में कैसी कैसी पिक्चर्स हमारे पास आ रही होती हैं। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो रीलिबरेट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि रीलिबरेट कैसी कैसी पिक्चर्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंपल पिक्चर्स भी दी गई होती हैं हर एक जो मॉडल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग रीलिबरेट पे आ जाते हैं कि ये कैसी पिक्चर जनरेट करके देता है और हम लोग कैसे उसमें से जनरेट कर सकते हैं। जब तक ये साइट लोड हो रही है, हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को ये पिक्चर एक पसंद आ गई है, फॉर एग्जांपल दिस सॉन्ग, ये हमें अच्छी लग रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें काम करें, मज़ीद इसके ऊपर चीज़ें लेके चलें, तो हम लोग इसको मज़ीद इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इसने ऐनक पहनी हो, चश्मा पहना हो, हाथ में अंगूठी हो, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लाइक जो हम लोग करना चाह रहे होते हैं। तो इसको बेसिकली अगर हम सेव करें तो यहाँ से सेव कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। ज़िप फ़ोल्डर में करना चाह रहे हैं, सेंड टू इंटेंट, सेंड टू एक्स्ट्रास, और हम लोग बेसिकली सेंड टू इमेजिंग में भेजेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ से टेक्स्टिंग में ये होता है, टेक्स्ट टू इमेज बेसिकली क्या होता है कि हम टेक्स्ट से इमेज में कर रहे हैं। अब यहाँ पे इमेज टू इमेज में ये है कि हम लोग
जो इमेज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और हम लोग उसके ऊपर चेंज कर रहे हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग किसी अपनी पर्सनल पिक्चर जो हैं वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इम्पेंट करूँ। इम्पेंट मीन्स कि जो ऑलरेडी पिक्चर का एग्जिस्ट कर रही है मैं उसके ऊपर न्यू चीज़ें लेके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऐनक पहना दूँ। तो यहाँ पे हमें शेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि सिर्फ इसी जगह को सिलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ की ही चीज़ को, इसी की ही चीज़ को सिलेक्ट करना और इसके अलावा कहीं और जो है वो सिलेक्शन नहीं हो रही होगी। बेसिकली इम्प्लांट से ये होता है। तो अब हम इसको बेसिकली बोल देते हैं, कोई अच्छी ऐनक नहीं लग रही हमारी वाली, बट हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं कि एक ऐनक हो जो कि ब्लैक ब्लैक ग्लासेस। तो अब हम लोग इसको जनरेट करते हैं कि ये हमें इसके ऊपर जनरेट करके दे। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें वही रखी हैं, जनरेट ग्रे स्केल ना हो, डिसऑर्टेड ना हो, डम ना हो। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें इसने कुछ जनरेट करके दिया है और ये इसने कुछ हमें हल्की सी इसके ऊपर ऐनक पहना के दे दिया। हालांकि इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट अगर हम लोग चाहें तो इसके ऊपर से इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर बोलें तो ये हमें करके भी देगा। क्या बोलते हैं, सन ग्लासेस। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सन ग्लासेस पहनी हो। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको रीजनरेट करवाते हैं कि ये हमें जनरेट करके दे, जिसने इसी बंदे ने हमें एन के पहनी हो ब्लैक कलर की सन ग्लासेस। तो ये अभी इसने हमें उसे पहना के दे दी हैं ग्लासेस। अब ये अगर हम लोग देखें तो ये तकरीबन तकरीबन हमें रियलिस्टिक लग रही हैं। अब चूँकि यही जगह हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं की हुई थी तो यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। एल्स जो है यहाँ पे बेहतरीन किस्म की बाकी पिक्चर सेम की सेम है और बाकी जो है हम लोगों ने जो पिक्चर है वो सेम है और जस्ट जो है इसने इसको एनक बना दिया ब्लैक कलर की। और इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम लोग रिंग पहना, तो अब हम लोग यहाँ से इस पिक्चर को यहाँ पे ले आते हैं कि ये इस पिक्चर की बजाय हमको इसकी हैंड पे रिंग हो। तो यहाँ पे हमने इसकी जो हमने है वो सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कि रिंग हो इसकी। एंड देन हम लोग इसको जनरेट करते हैं। तो ये हमें एक बेहतरीन किस्म का उसके ऊपर जनरेट करके दे देगा कि इसके ऊपर रिंग होगी और उसके हैंड पे अब हमने सन ग्लासेस भी पहना दी हैं, उसके ऊपर रिंग भी पहना दिया। हाँ, इसने पहना ही नहीं है। जस्ट इसको वाइट कर दिया उसने। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे बेसिकली फिंगर रिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इसने इसके हैंड पे जो है वो एक फिंगर रिंग पहना दिया और आइज से ग्लासेस रिमूव कर दिए एंड हाथ पे इसने जो है वो किसी हद तक जो है वो हमें फिंगर रिंग नज़र आ रही है। अब बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्रॉम्प्ट का काम होती है कि आप इसको कैसे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और कैसे उसके अंदर चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी इमेजेस जो जनरेट करवा सकते हैं जो कि हाइपर रियलिस्टिक हो सकती हैं, और उनको उनके ऊपर या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई शादी की पिक्चर्स हैं, कोई पर्सनल पिक्चर्स हैं, और आप चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेंज हो, उसकी ईयर स्टाइल चेंज हो, हेयर स्टाइल चेंज हो, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी जो आप चाह रहे हैं वो आप जस्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब ये एक जो है ये एक स्मॉल पिक्चर है, इसके अंदर अगर हम जूम करें तो ये पिक्चर जो है पिक्सल जो है फटना स्टार्ट हो जाते हैं। पिक्सल जो है लो रेजोल्यूशन पिक्चर है। तो हम लोग इसी पिक्चर को अगर चाह रहे हैं कि हायर रेजोल्यूशन हो तो यहाँ से हम इसको हायर रेजोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे 18,000 बाई 18,000 मैंने इसको किया, एंड देन हम लोग इसको जनरेट करें तो ये हमें इस पिक्चर की बेस के ऊपर जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, इस पिक्चर को वो हायर रेजोल्यूशन के ऊपर वो हमें जनरेट करके देगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो है वो टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये एक टाइम जो है वो ज़्यादा ले रहा होगा। बेसिकली ज़्यादा पिक्सेल्स रीड करने होते हैं, ज़्यादा पिक्सेल्स को राइट करना होता है, तो वहाँ पे जो है वो टाइम ज़्यादा ले रहा होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मॉडल है हम लोग ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास सिंपल पिक्चर्स हैं, तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हाइपर रियलिस्टिक हैं कि कोई पर्सन देख के नहीं कह सकता कि ये एआई जनरेटेड हैं। ये लग रहा है कोई एक रियल मॉडल है और वो एग्जिस्ट कर रहा है और इसको उसके सामने इसका फ़ोटो शूट किया गया। सिमिलरली ये पिक्चर भी है, एक पर्सन रोड के ऊपर जा रहा है और ये लग रहा है कि ये एक रियल पिक्चर है और पर्सन कहीं से भी एडिटेड या फेक नहीं लग रही, और इसके ऊपर जो सारे का सारा जनरेटेड है वो एआई जनरेटेड है। अब ये एक माउंटेन पे जा रही है गर्ल। सिमिलरली हमारे पास ये डिफरेंट पिक्चर्स आ जाती हैं जो कि हमें हाइपर रियलिस्टिक लग रही होती हैं, हमें लग रहा होता है कि ये बिल्कुल रियल है। हम लोग इनको अपने तरीके से एडिट करके इनको जनरेट कर सकते हैं। अब ये एआई बॉट है जो कि एक पर्सन को एक बॉट की शक्ल दी हुई है, साइबर पंक है, एंड हेयर आर दी प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर एक रियल जो फोटोग्राफ एडिटर है या एक जो एडिटर्स होते हैं वो अगर इसके ऊपर टाइम लगाएं और कंज्यूम करें तो ये एक तकरीबन 4 से 5 घंटे और इससे भी ज़्यादा का टाइम जस्ट इन्हीं चीज़ों के ऊपर कंज्यूम हो जाएगा, और इसके ऊपर लाइटनिंग करना एंड हर वो चीज़ करना जो आप चाह रहे हो, तो उसके ऊपर उसके बावजूद उसको दिखना कि वो यूज़र के लिए उसको अट्रैक्टिव लगे या उसको अच्छा लगे और उसके लिए जो वो डिमांड कर रहा है वो हो, तो उसके लिए घंटों लग सकते हैं। तो हम लोग यही चीज़ जो है वो जस्ट कुछ प्रॉम्प्ट करके कुछ चीज़ें लिख के जो कि ना ही मुश्किल हैं, जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही है, आप जस्ट उसको लिखोगे एंड देन वो आपको जनरेट करके दे देगा। तो हम लोग उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये अब ये एक लड़की जा रही है जो कि सड़क के ऊपर है, एंड देन डिफरेंट तरीके से ये हमें लगी। अब हम लोग इसी पिक्चर को अगर चाह रहे हो कि हमें कुछ इसी तरीके की पिक्चर हम लोग के पास हो और हम लोग यही जनरेट करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग जो है प्रॉम्प्ट हमारे पास है वो हम लोग नेगेटिव प्रॉम्प्ट और जो मॉडल है CGF स्केल है और ये चीज़ें हम लोग जब इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ये हमें भी वैसी ही जनरेट करके देगा। अब बेसिकली यहाँ पे इसमें वो एक बिगर पिक्चर हमारे पास एक जनरेट करके दे दी है जिसमें हमारे पास डिटेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं निस्बतन पहली पिक्चर के। इसमें हमारे पास इसकी स्किन ट्यून ज़्यादा अच्छी लग रही है, हैंड अच्छा लग रहा है, जो कि इसके कान, ईयर्स और जो कि हमें ज़्यादा ही एक क्लियर सी पिक्चर लग रही है। अब जो हमने यहाँ से प्रिंट अगर चाह रहे हो कि सेम पिक्चर हम लोग प्रिंट करवाएं, तो हम लोग यहाँ पे इसको टेक्स्ट टू इमेज में जाके अपने तरीके से यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, और साथ में नेगेटिव प्रॉम्प्ट जो है वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसको जनरेट करने को बोलें तो ये हमें जनरेट करके दे देगा वो पिक्चर जो यहाँ पे बनी हुई है। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट और भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, सीड यूज़ हुआ है, सैम्पलर यूज़ हुआ है, तो हम लोगों ने बेसिकली वो यूज़ नहीं किया। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से सीड भी कॉपी कर लेते हैं, देन हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सीड 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 सीड
बेसिकली सीड यहाँ पे है एंड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एंड हम लोग इसको रीजनरेट करने का बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास चार इमेजेस रखे हैं। हमने बैच काउंट 4 रखा हुआ है तो हमारे पास 4 इमेजेस जो है वो जनरेट करके दे रहे हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ टाइम लग रहा है एंड ऑलमोस्ट 100% हो गया एंड जस्ट शो करने लगा एंड ये हमारे पास पिक्चर जो है वो जनरेट हुई हैं, जस्ट लोड हो रही है। चूँकि यहाँ पे एक हायर ग्राफिक कार्ड चाहिए था 8 GB का, तो इसके लिए हमें जो है वो ये हमारे पास 4 पिक्चर्स जो है इसने जनरेट करके दे दी हैं, जो कि आलमोस्ट सेम इनकी शक्ल है क्योंकि सीड सेम था। सीड मींस के जो पिक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी दी हुई है उसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट पिक्चर बनाते हैं। तो इसकी चेहरे जो हैं वो आलमोस्ट सेम हैं, हेयर स्टाइल सेम है एंड जस्ट क्लोथिंग डिफरेंट है एंड इन सब कुछ चीज़ें सेम होने के बावजूद भी इतनी डिफरेंट है एक दूसरे से कि और इतनी हाइपर रियलिस्टिक है कि कोई पर्सन ये देख के नहीं कह सकता कि ये एक एआई जनरेटेड है या रियल नहीं है। तो अगर हम लोग इसको एडिट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर है और चाह रहे हैं कि इसका रेजोल्यूशन कम है, तो अगर हम लोग इसको चाहें तो इमेज साइज तो इमेज टू इमेज में हम लोग इसको भेज देते हैं क्रॉस क्रॉस इसको इमेज टू इमेज में ले आते हैं एंड हम चाहते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन हाई हो जाए। फॉर एग्जांपल आप कोई भी पिक्चर चाह रहे हैं जिसकी रेजोल्यूशन आप हाई करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से जस्ट इसको जनरेट करेंगे एंड ये इसकी पिक्चर जो है वो तो ये हमारे पास पिक्चर जनरेट होगी। यहाँ पे जस्ट साइज, रियल साइज, क्रॉप एंड साइज डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको जनरेट करते हुए। तो अब बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें लोड हो रही हैं, ये टाइम लेगा जब तक हम लोग डिफरेंट और मॉडल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे सिविट एआई बेसिकली वो वेबसाइट है जहाँ पे हमारे पास स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल्स पड़े होते हैं। अब इन मॉडल्स को हम बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करते हैं एंड देन अपनी जो स्टेबल डिफ्यूजन की जो ऐप होती है, एप्लीकेशन होती है, हम वहाँ पे इसको रखते हैं और इसको वहाँ से रन कर लेते हैं और इसको वहाँ पे रन कर देते हैं। तो बेसिकली वो जो भी हमारे पास होता है उसको यूज़ कर रहा होता है और उसी की बेस के ऊपर उसी के तरीके से हमें जनरेट करके देता है। आई थिंक कोई इशू आ गया है, हम लोग थोड़ी सी रेजोल्यूशन कम कर लेते हैं बेसिकली क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसको इशू आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट पिक्चर जो हैं वो हम लोग बना सकते हैं जो हमें अच्छी लगे, जो हम लोगों को अपने तरीके से पसंद हैं, उनके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर जो भी हम लोग चाह रहे हैं
इंस्टेड ऑफ फ़ोटोशॉप यूज़ करने के हम लोग जस्ट स्टेबल डिफ्यूजन को डाउनलोड करके एंड उसको रन कर सकते हैं। और इसके तरीके से हम लोग उसको अपने लिए और उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम लोग अगर पर्सनल ट्रेन करना चाह रहे हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। डिफरेंट सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं तो वो भी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पीएनजी डिफरेंट पिक्चर्स जो है अपनी पर्सनल पिक्चर्स लाके उनको अगर एडिट करना है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इन पेंट में है, इमेज टू इमेज है, टेक्स्ट टू इमेज है एंड एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। अप स्केल करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी आप लोगों में से चाह रहा है कि हमें कि वो स्टेबल डिफ्यूजन को कैसे डाउनलोड करें, कैसे रन करें अपने कंप्यूटर में और उसके अपनी पर्सनल पिक्चर्स अपने लिए या चाह रहे हैं कि मैं स्टेबल डिफ्यूजन को एक डीपली गो थ्रू करूं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। बेसिकली स्टेबल डिफ्यूजन एक तो इसके डिफरेंट फ़ायदे हैं। एक तो ये फ्री है, इसमें आप अपनी पिक्चर्स भी पर्सनल पिक्चर्स भी यहाँ पे डाल के उनको भी एडिटिंग कर सकते हैं। आप इसको बेसिकली अपने पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं तो जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ्री होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके अपने हैंड में होती हैं कि क्या आप चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। इंस्टेड ऑफ आप अगर दूसरे एआई यूज़ करें तो वहाँ पे हमारे पास ये चीज़ कंट्रोल में नहीं होती। हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट तरह की पिक्चर्स जनरेट करते हुए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।